चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां ध्यान देते हैं। न्यूमेरिकल 4, रोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। चलो ये तो आपको पता ही है, बराबर। मैंने कमीशन अलग से बना लिया है, नहीं बनाओगे तो कैपिटल के अंदर भी डाल सकते हो। ओके, कमेंस बिजनेस विद कैश। सर जानते हैं इसमें क्या होगा, बिजनेस का ओनर कैश लेके आया तो कैश आई तो यहां प्लस होगा, और वही पैसा ओनर को लौटाना है तो लायबिलिटी बढ़ेगी, यहां ही प्लस होगा। कैश टू कैपिटल, कैश आई प्लस और वही पैसा ओनर को लौटाना है, लायबिलिटी बढ़ी प्लस। मशीनरी उधार में ली है, मशीनरी आई, एसेट बढ़ी प्लस, उधार में ली और पैसा लौटाना है तो लायबिलिटी बढ़ी वही प्लस, तो 40 की मशीनरी बढ़ेगी, 40 की क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। एनी डाउट्स? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, तो गुड्स खरीदे हैं, स्टॉक आया प्लस, सामने कैश गई, खरीदा है तो कैश माइनस, तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ये प्लस हुआ माइनस हुआ। एनी डाउट्स? चलो नेक्स्ट आते हैं। परचेज कार फॉर पर्सनल यूज, अब कार पर्सनल यूज के लिए तो ये ड्राइंग्स हो जाएगा, बराबर। तो एंट्री क्या आएगी, एंट्री क्या आएगी, देखो परचेज कार फॉर पर्सनल यूज। चलो देखो, परचेज कार फॉर पर्सनल यूज मतलब क्या होता है, पहले तो आपने जो कार खरीदी है, आप कार अकाउंट डेबिट तो नहीं कर सकते बिकॉज कार ऑफिस की नहीं है, तो ये ड्राइंग्स हो जाएगा। तो कितने की कार ली है बताओ, 80,000 की, तो उतना कैश गया, तो 80,000 80,000, और वही ड्राइंग्स वापस कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो कैपिटल ड्राइंग्स हो जाएगा कितने का, 80,000 80,000। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? तो यहां पे क्या होगा, ड्राइंग्स डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट, तो कैपिटल टू कैश हो जाएगा, तो कैपिटल कम होगी बिकॉज कैपिटल उतनी कम होगी और कैश भी उतनी कम होगी, बस लायबिलिटी कम हो रही है और कैश भी कम हो रही है, बराबर ना। तो लायबिलिटी कम हो रही है, कैश भी कम हो रही है, तो देखिए कैश भी कम हो रही है, कैपिटल भी कम हो रही है। एनी डाउट्स? नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 38,000, तो क्रेडिटर को चुका दिया इन फुल सेटलमेंट, जबकि क्रेडिटर कितने का था, 40 का, चुकाया कितना, 38, और धमकी दी ऊपर कुछ दूंगा नहीं, मतलब अपने को डिस्काउंट मिला होगा। अब देखो इसकी भी एंट्री कैसे होगी, समझो, यहां ध्यान दो। पहले हुआ होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को 40,000 रुपीज देने थे, वो ऑलरेडी वहां लिखा ही हुआ है कि 40 देने हैं, बराबर। अब क्रेडिटर को हमने डेबिट किया कि 40 तो हमने दे दिए, पर सामने कैश कितना दिया, 38, तो बाकी का क्या मान लिया जाएगा, डिस्काउंट। तो क्रेडिटर कितने से डेबिट होगा, 40 से, फिर डिस्काउंट यानी कैपिटल में जाएगा और कैश कैश में जाएगा, तो क्रेडिटर कितने से डेबिट होगा बेटा, 40 पूरा चला जाएगा, क्रेडिटर 40 से कम हो जाएगा, कैश 38 से जाएगा और डिस्काउंट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो कैश गई माइनस, लायबिलिटी कम हुई माइनस बिकॉज उतना चुका दिया, सामने 2,000 प्रॉफिट प्लस। एनी डाउट्स? नेक्स्ट आ जाओ। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000 4,500 में लॉस हो गया, मतलब करेक्ट। तो अब देखो कैश कितनी आई,
4500। चलो ये भी एंट्री लिख देते हैं। चलो यहां देखो, बताओ कैश कितनी आई? 4500 बराबर। सामने स्टॉक कितने का गया सर? 5000 का। तो लॉस हो गया ना कितने का? अब देखो कैश 4500 की है तो कैश प्लस होगी, लॉस हुआ तो कैपिटल में माइनस होगा, और स्टॉक गया तो ये माइनस होगा, बराबर ना। स्टॉक गया, सेल्स हुआ तो स्टॉक गया ना, तो स्टॉक माइनस होगा, ये कैपिटल में माइनस होगा बिकॉज लॉस हुआ है, और ये कैश आई तो प्लस होगा। अनिश क्लियर हो रहा है बेटा? ओके तो कैश आया 4500 तो प्लस होगा, स्टॉक गया 5000 का तो माइनस होगा, लॉस हुआ 500 का तो माइनस होगा। एनी डाउट? आ जाओ। रेंट पेड, रेंट चुकाया तो एक्सपेंस बढ़ा तो कैपिटल माइनस होगा, और कैश गई तो कैश भी माइनस होगी, तो कैश भी माइनस, कैपिटल माइनस। चलिए नेक्स्ट, फिर आगे बढ़े, बोलो। कमीशन रिसीव इन एडवांस, अच्छा ये एडवांस कमीशन है। तो एडवांस कमीशन भी एक लायबिलिटी होती है कि मुझे किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया तो मुझे सर्विस देनी बाकी है, तो कैश तो आया ना, तो कैश में प्लस कर देंगे, और सर्विस देनी बाकी है तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो ये भी प्लस कर देंगे, बिकॉज मुझे सेवा देनी बाकी है तो ये प्लस कर देंगे। तो देखो यहां प्लस कर दिया 2000, यहां प्लस कर दिया 2000, बराबर। यहां अगर आप लायबिलिटी का टाइटल लगा लेते तो ये दोनों साथ में हो जाते। ओके तो चलिए टोटल कर लें, 17,500 15,000, यानी ये हो जाएगा 22,500, 62,500, और इनका एक मिनट रुक तो भाई, 40, 55, 55 और 65, 72,500 आएगा। यहां भी 72,500 टैली हो गया। चलो एनी डाउट्स? चलो चलिए नेक्स्ट।